सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का ईशोपनिषद की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में ईशोपनिषद को रखा गया है। ईशोपनिषद में मैंने आपको बताया था कि 4 वेद में यजुर्वेद के भागद्वय होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद के हमने विगत कक्षाओं में 11 मंत्र हमने पढ़े थे। वस्तुतः ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं। इन 11 मंत्रों के प्रारंभ में हमने शांति मंत्र से हमने पढ़ना प्रारंभ किया। उसके बाद में हमने प्रथम मंत्र में किस प्रकार से हमने देखा कि संपूर्ण चराचर है वो ईश्वर से व्याप्त है। उसके बाद में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना। उसके बाद में जो आत्मघाती लोग हैं उनकी क्या स्थिति होती है। उसके बाद में हमने यह देखा आत्मा के बारे में कुछ मंत्र थे जो हमने पढ़े थे। उसके बाद में हमने यह भी देखा किस प्रकार से जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को परमात्मा में देखता है और परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, उसकी क्या स्थिति होती है। इसके बाद में हमने विद्या अविद्या आदि के बारे में पढ़ा था। तो 11 श्लोकों में 11 मंत्रों में हमने यह सब पढ़ा था। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने उपस्थित है 12तम मंत्र। क्या है मंत्र देखिएगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायामृताः। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। जो मनुष्य संभूति की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूपी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य संभूति में रत है अर्थात उसकी उपासना के झूठे अभिमान में संलग्न है, वे असंभूति में लगे हुए लोगों की उपेक्षा निश्चय ही मानो अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसमें संभूति और असंभूति का वर्णन किया गया है। इस मंत्र में संभूति का अर्थ होता है विनाशशील प्रकृति अथवा उसके पदार्थ। संभूति का अर्थ हो गया ऐसे संसार में जो पदार्थ है जिनका नाश संभव है, उसको कहते हैं संभूति। और असंभूति कहा जाता है अविनाशी परमेश्वर। इन दोनों का वर्णन किया गया है। तो जो व्यक्ति विनाशशील प्रकृति और उसके पदार्थों की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य केवल अविनाशी परमेश्वर की उपासना के झूठे अभिमान में रत रहते हैं, उन व्यक्तियों को तो संभूति की उपासना करने में जो अंधकार की प्राप्ति होती है उससे भी दारुण अंधकार की प्राप्ति होती है। अब देखिएगा इस मंत्र में आए गए प्रत्येक पद का अर्थ। अंधम तमः, तमः शब्द है वो तमः तमसी तमांसी नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पे अंधम शब्द आया क्यों? क्योंकि तमः नपुंसकलिंग एक वचन है। तो अंधम तमः, अंधम का अर्थ प्रगाढ़, तमः मतलब अंधकार में, प्रगाढ़ अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। यहाँ पे बहुवचन है। उसके बाद में ये मतलब जो, यह यौ ये मतलब ये जो। उसके बाद में असंभूतिम, असंभूतिम का मतलब यहाँ पे है असंभूति की उपासते अर्थात उपासना करते हैं। असंभूति का मतलब विनाशशील प्रकृतिम। ठीक है, समझ में आ गया अर्थ। जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करते हैं वो गाढ़ अंधकार में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में ततो भूय लिखा हुआ है, इसका विच्छेद होगा ततः भूय इव। ततः मतलब मानो उससे भी अधिक,
भूय का यहाँ पे अर्थ होता है अधिक। ते मतलब वे जोन, वे जन, तमो यह, उसके बाद में यह उ, वह व्यक्ति, उ मतलब निश्चय ही, संभूत्याम, संभूत्याम का मतलब संभूति में, अर्थात अविनाशी परमेश्वर की, उसके बाद में क्या है, रताहा, अर्थात उसमें क्या है, आसक्त है, अर्थात संलग्न है, किसमें, जो अविनाशी परमात्मा के मिथ्या अभिमान में संलग्न है, उन व्यक्तियों की दशा तो संभूति में उपासना करने वाले व्यक्तियों से भी बुरी स्थिति होती है। अब देखिएगा अग्रिम मंत्र, अन्य देवाहु संभवात, अन्यदाहुर संभवात, इति शुश्रूमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। इसका अर्थ क्या होता है, संभूति से दूसरे प्रकार का फल बताया गया है और असंभूति से भिन्न प्रकार का फल बताया गया है। यह हमने उन विद्वानों के मुख से सुना है जो इस विषय में विस्तार से व्याख्या करके हमें बताते आए हैं। संभूति और असंभूति है, इन दोनों के फलों में भेद है। ये बात हमने कहाँ से सीखी थी, उन व्यक्तियों से सीखी थी जो इनके बारे में व्याख्या करके गए हैं। तो देखो मंत्र में आने वाले प्रत्येक पद का अर्थ, अन्य देवाहु का पदच्छेद होता है अन्यत एव आहु। अन्यत का मतलब भिन्न, एव मतलब ही, अर्थात अन्यत का मतलब अलग ही है, अर्थात मोक्ष सुख प्राप्ति रूप। उसके बाद में संभवात, संभवात का मतलब संभूति, अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना। विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे संभवात का मतलब है अविनाशी ब्रह्म की उपासना। तो संभवात अन्यत एव आहु, इसका मतलब क्या हो गया, अविनाशी ब्रह्म की उपासना का अन्य मोक्ष रूप सुख प्राप्ति रूप ही फल है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, आहु। आहु का मतलब यहाँ पे है कहते हैं। उसके बाद में अन्यत आहु असंभवात, अन्यत मतलब भिन्न ही, अन्यत यहाँ पे अर्थ क्या है, भौतिक सुख प्राप्ति रूप फल। उसके बाद में आहु अर्थात कहा जाता है। उसके बाद में असंभवात, यहाँ पे असंभवात का मतलब है असंभूति, अर्थात विनाशशील प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थों की उपासना से। अन्यत एव आहु, इनका भी अलग ही फल है। अविनाशी ब्रह्म की उपासना का अलग फल बताते हैं और विनाशशील प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थों की उपासना का भी अन्यत अर्थात अलग फल है। इति यह शुश्रूम, शुश्रूम का मतलब सुना है। धीराणाम, धीराणाम का यहाँ पे अर्थ है धीर, अर्थात ब्रह्म तत्ववित्त, अर्थात ब्रह्म तत्व को जानने वाले विद्वानों के मुख से। ये मतलब जो कौन, वो सभी विद्वांस है। नह मतलब हमको, तत् मतलब उस संभव और असंभव के विषय में। विचक्षिरे, यहाँ पे चक्षिंख्याय धातु है, चक्षिंग ज्ञापने धातु है। विचक्षिरे अर्थात व्याख्या करते समझाते आए हैं, अर्थात विचक्षिरे का मतलब व्याख्या करके समझाते आए हैं। उन व्यक्तियों से हमने सुना है कि अविनाशशील प्रकृति जो परमात्मा, उसकी उपासना का अन्यत फल है और विनाशशील प्रकृति की उपासना का अलग फल मिलता है। अब देखिएगा चतुर्दश मंत्र, संभूतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। इसका अर्थ क्या होता है, जो संभूति को और विनाश दोनों को साथ साथ यथार्थ रूप में जान लेता है, वह विनाश के द्वारा मृत्यु के भय से मुक्त होकर संभूति के द्वारा अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र में बताया है कि संभूति और असंभूति इन दोनों का जीवन में बराबर का महत्व है।
इन दोनों की उपासना से ही व्यक्ति इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और अमरत्व की प्राप्ति भी कर लेता है। अब देखो श्लोक मंत्र में आने वाले प्रत्येक पद की व्याख्या। संभूतिम, यहाँ पे संभूतिम का मतलब होता है नित्य पर ब्रह्म परमात्मा। संभूतिम द्वितीय एक वचन है। संभूतिम च विनाशं च, विनाशम का मतलब यहाँ पे असंभूतिम अर्थात विनाशशील प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थों को, ठीक है। च और यह मतलब जो, तद वेद, तत् मतलब उनको, उसके बाद में तद वेद, वेद मतलब जान लेता है। सह, सह का मतलब यहाँ पर साथ, तो सह का मतलब यहाँ पे संभूति और असंभूति इन दोनों को जो एक साथ जानता है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाशेन का यहाँ पर अर्थ है विनाशशील प्रकृति और उसके पदार्थों के ज्ञान के द्वारा, मृत्यु अर्थात मरण दुख को, तीर्त्वा अर्थात पार करके, संभूत्या संभूति के द्वारा, संभूति के द्वारा अर्थात नित्य पर ब्रह्म की उपासना के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमरत्व को, अश्नुते का मतलब प्राप्त होता है। अर्थात जीवन में नित्य पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना की भी आवश्यकता है और उसके साथ में विनाशशील प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थों की उपासना की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम सांसारिक पदार्थों को जान करके इस मृत्यु लोक को पार कर सकते हैं और असंभूति की उपासना करके हम क्या कर सकते हैं, संभूति अर्थात नित्य पर ब्रह्म की उपासना को प्राप्त करके हम अमरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिएगा पंचदश मंत्र, क्या इसका वाचन है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, देखिएगा इसका क्या अर्थ होता है। सत्य स्वरूप, सत स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप स्वर्ण तुल्य ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे ब्रह्मांड के पोषक भगवान, सत्य रूप धर्म वाले मुझ जैसे पुरुष के देखने के लिए उस पात्र अर्थात आवरण को हटा दीजिए। इसमें देखो क्या है कि एक साधक की उपासना है, एक साधक उपासना करता है किससे, पूषण देवता से, जो समस्त ब्रह्मांड का पोषण करते हैं। उनसे क्या प्रार्थना करते हैं देखते हैं। पहला पद है इस मंत्र का हिरण्मयेन, हिरण का यहाँ पर अर्थ है स्वर्ण, मयेन मतलब युक्त अर्थात स्वर्ण तुल्य अर्थात ज्योतिर्मय, ज्योति से युक्त, पात्रेण, पात्र मतलब आवरण से ढका हुआ, सत्यस्य, सत्यस्य का मतलब यहाँ पे अर्थ है परमात्मा। सत्यस्य में षष्ठी एक वचन है तो इसका मतलब क्या है, परमात्मा का, मुखम मतलब स्वरूप। इसका अर्थ क्या हो गया, परमात्मा रूपी जो सत्य रूपी जो परमात्मा है उनका मुख है वो स्वर्ण अर्थात ज्योतिर्मयी पात्र से अपिहितम, अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, छिपा हुआ है। मुखम, मुखम मतलब मुख अर्थात स्वरूप, अर्थात परमात्मा का जो मुख है वो ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा उनका मुख क्या हुआ है, छिपा हुआ है या ढका हुआ है। उसके बाद में तत्त्वम, तत् मतलब उस आवरण को, यहाँ पे देखो तत्वम है, इसमें पदद्वय है, तत् प्लस त्वम, तत् का यहाँ पर अर्थ है उस आवरण को, त्वम मतलब आप, ठीक है। पूषण, पूषण का अर्थ यहाँ पे समस्त ब्रह्मांड के पोषक जो परमेश्वर है उनको कहा जाता है पूषण, अर्थात हे पूषण। तत्, तत् मतलब उस आवरण को, त्वम मतलब आप, अपावृणु, अपावृणु का यहाँ पर अर्थ होता है हटा दीजिए अर्थात खोल दीजिए। वो जो ज्योतिर्मय पात्र से जो परमात्मा का जो मुख ढका हुआ है उस पात्र को आप क्या करिए, अपावृणु अर्थात उसको हटा दीजिए या खोल दीजिए। सत्य धर्माय,
सत्य स्वरूप धर्म वाले। मैं कैसा हूं? यहाँ पे सत्य धर्माय विशेषण है उस साधक का जो उपासना करने वाला है, अर्थात सत्य रूप धर्म वाले। मेरा धर्म कैसा है? सत्य ही मेरा धर्म है। उस सत्य रूपी धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए दृष्टये अर्थात उस परमात्मा का दर्शन के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस मंत्र का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर को सतचित आनंद स्वरूप कहा गया है। मनुष्य उस सत्य स्वरूप परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके स्वरूप के जानने के लिए उत्सुक भी होता है, परंतु संसार के पदार्थों का मोह माया जाल तथा लोकैषणा पुत्रैषणा और वित्तैषणा उसे प्रत्येक कदम पर अपने जाल में फंसा लेती है। लक्ष्मी के मद में अंधा हुआ व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है। लक्ष्मी के मद से उन्मत्त हुआ वह व्यक्ति पतित से पतित कार्य करने के लिए भी उद्यत हो जाता है। जब वो कष्टमय अवस्था में उस ईश्वर की भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है, तब उस समय वो क्या करता है कि भगवत साक्षात्कार करने हेतु उसे सोचने का भी अवसर तथा समय नहीं मिल पाता है। तब परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए जिज्ञासु को सर्वविध प्रलोभन का परित्याग करने अनिवार्य हो जाता है। तो उस स्थिति में वो क्या कहता है? हे प्रभु, मैं तो सत्य धर्मा, सत्य की खोज करना ही जिसका धर्म है, परंतु प्रलोभनों में फंसकर मैं अपने धर्म से विचलित हो जाता हूँ। कृपया आप ही मुझ पर पड़े प्रलोभनों के आवरण को हटा दीजिए। यहाँ पे हिरणमय शब्द का अर्थ है हिरण्यस्य विकारः, हिरण्येन निमित्तम वा हिरणमय्यम, मयट प्रत्यय है जिसका अर्थ स्वर्ण, ज्योति, तेज, प्रकाश और स्वर्ण यहाँ पे होता है। अब देखिएगा षोडश मंत्र। पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। इसका अर्थ क्या होता है? हे अद्वितीय मानो, नियामक, प्रकाशमय, प्रजाओं के स्वामी, पुष्टिदायक परमात्मन, कृपया हिरण्य पात्र की प्रलोभन रूप किरणों को हटा लीजिए तथा उन्हें समेट लीजिए। आपका जो ज्योतिर्मय कल्याणकारी स्वरूप है, आपके उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, जो वह पुरुष, वह परमात्मा ही है। अब देखो क्या है पूषण। पूषण का मतलब हे संपूर्ण सृष्टि का पोषण करने वाले पूषण। एकर्षे, एकर्षे का मतलब अद्वितीय ज्ञानी अथवा अकेले गति करने वाला, उसको एकर्षे कहा जाता है। यम, यम का मतलब नियंता, कंट्रोलर, जो नियंत्रण करे उसको कहा जाता है नियंता। सूर्य, यहाँ पे सूर्य शब्द का अर्थ है प्रकाशमय अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य रूप। प्राजापत्य, प्राजापत्य का यहाँ पे अर्थ है प्रजा के स्वामी। उसके बाद में व्यूह रश्मीन। अब देखो यहाँ पे रश्मीन का मतलब क्या है? उक्त हिरण्य पात्र की प्रलोभन रूप किरणों के प्रकाश को। व्यूह का मतलब यहाँ पे हटा लीजिए, अर्थात जो ज्योतिर्मय किरणें हैं उनको आप क्या करो? हटा लीजिए। उसके बाद में क्या है? तेजो यत्ते रूपम, तेज है अर्थात वह जो प्रकाश है, उस प्रकाश को यत्ते, यत मतलब जो तेज, ते मतलब तुम्हारा, रूपम अर्थात जो स्वरूप है, कल्याण तमम अर्थात परम कल्याण प्रदाता है, तत्ते, ते मतलब तुम्हारे, तत् मतलब उस स्वरूप को, पश्यामी अर्थात देखना चाहता हूँ। यह असौ, यह असौ असौ अर्थात यह जो वह पुरुष है। असौ का यहाँ पे प्राण भी हो सकता है, प्राण में जो पुरुष है स है वह अहम अर्थात परमात्मा ही हूँ, अर्थात वह जो पुरुष है वह वस्तुतः परमात्मा स्वरूप, वो स्वयं स्वयं ही है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इस मंत्र से स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा ही कल्याण आदि अनेक गुणों से युक्त है। वह दयालु परमात्मा अपने प्रकाश से हमको भी प्रकाशित कर दे, जिससे हमारे हृदय में छिपी हुई अज्ञान की ग्रंथियां नष्ट हो जाए और ज्ञान के प्रकाश से हृदय आलोकित हो
उठे। जीवात्मा का नाम ही पुरुष है, वह सत एवं चित है, परंतु परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा में आनंद की ही न्यूनता है, अतः वह आनंद की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहता है। तो मंत्र में इसी दृष्टि से भगवान से सहायता की याचना करते हुए कहा गया है कि भगवान आप उन विघ्न बाधाओं को दूर करें ताकि हम आपके स्वरूप का दर्शन कर सके। अस्तु, अब देखो आगे अग्रिम मंत्र है आपके सामने जो बड़ा ही सुंदर है, सप्तदश मंत्र। वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। यह अंतिमावस्था को प्राप्त हुए उस जीव की दशा है। वह प्रार्थना करता है, अब मेरा प्राण आदि वायु अविनाशी कारण रूप मूल वायु में लीन हो रहा है और यह मेरा पांच भौतिक शरीर मृत्यु के बाद भस्म हो जाने वाला है। अतः हे कर्मशील जीव, तू सदा ओम नामक परमात्मा का स्मरण कर, अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का स्मरण कर। हे कर्म करने वाले जीव, ओम को याद कर, अपने किए कर्मों को याद कर। अब देखो इस मंत्र में आए गए प्रत्येक पद का अर्थ क्या होता है। वायु अर्थात शरीर में स्थित प्राण अपान ज्ञान उदान समान वायु, ठीक है। अनिलम, अनिलम का मतलब है कारण रूप वायु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे शरीर में जो भी प्राणापान आदि वायु है वो कारण रूपी वायु में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में अमृतम अर्थात नाश रहित, अर्थात नाश रहित जो अनिल है उसमें क्या है मिल जाता है। अथ मतलब अब, इदम, इदम मतलब यह, शरीरम अर्थात जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच भूतों से जो बना हुआ जो मेरा शरीर है वो, भस्मांतम अर्थात भस्म होने तक रहने वाला, अंत में ये क्या होता है भस्म हो जाता है, ऐसा मेरा जो शरीर है। उसके बाद में क्रतो, हे कर्म करने वाले जीव, ओम स्मर अर्थात ओम नामक परमात्मा का स्मरण कर, कृतम स्मर अपने द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का स्मरण कर। हे क्रतो, हे कर्मशील जीव, स्मर ओम को याद कर, कृतम स्मर अपने कर्मों को याद कर। इस प्रकार से इस मंत्र में यह बताया है कि मंत्र में मरणोन्मुख उपासक के मनोभावों का वर्णन है। जीव नित्य तथा अमर है, उसका नाश नहीं होता। मृत्यु के उपरांत वह शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु जीवात्मा शेष रहता है। उसका अंतिम संस्कार हो जाना भस्म हो जाना ही है, अतः वह भस्मांत कहलाता है। दाह संस्कार के बाद केवल राख ही तो अवशेष रहती है, शरीर भस्मसात हो जाता है। अतः मृत्यु के समय जीवात्मा के कुछ विशेष कर्तव्यों का यह स्मरण कराया गया है। अब देखिएगा अंतिम श्लोक है इस ईशोपनिषद का, क्या है। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् जुहुराणमेनु भूयिष्ठा ते नम उक्तिम विधेम। इसका अर्थ क्या होता है। हे प्रकाश स्वरूप, सन्मार्ग के प्रदर्शक, नेता, अग्रणी, दिव्य स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे समस्त शुभ तथा अशुभ कर्मों को जानते हो। अतः आप हम जीवधारियों को मोक्ष रूप ऐश्वर्य प्राप्त कराने के लिए अथवा कर्म फल रूप भोग धन के लिए अथवा धनादि से उत्पन्न सुख प्राप्त करने के लिए सन्मार्ग से ले चलिए। हमसे कुटिल पाप को दूर भगाकर नष्ट कर दीजिए। इसी निमित्त आपको प्रसन्न करने के लिए हम लोग आपके लिए अत्यधिक नमस्कार उक्ति अर्थात आपकी स्तुति करते हैं। अब देखो इस मंत्र में आने वाले प्रत्येक पद का अर्थ अग्नि, यहाँ पे अग्नि, अग्नि शब्द का संबोधन एक वचन है। अग्नि को, अग्नि का यहाँ पे संबोधन किया गया है। हे प्रकाश स्वरूप, पथ प्रदर्शक, अग्रगामी अग्निदेव। नय का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, ले जाओ। सुपथा, सुपथा का यहाँ पर अर्थ है श्रेष्ठ मार्ग से। राये, राये का अर्थ है मोक्ष रूप धन प्राप्त करने के लिए। अस्मान अर्थात हम सबको। विश्वानी, विश्वानी अर्थात संपूर्ण, अर्थात हमारे
देव, देव का मतलब दिव्य स्वरूप है परमेश्वर। वयुनानी अर्थात शुभ अशुभ कर्मों को, विद्वान अर्थात जानने वाले हो। अतः आप युयोध्यस्मत्, अब देखो यहाँ पे युयोधि प्लस अस्मत् यण संधि होके बना है। युयोधि का मतलब दूर कर दो, नष्ट कर दो। अस्मत् मतलब हमसे। उसके बाद में जुहुराणाम, जुहुराणाम का यहाँ पर अर्थ है कुटिल। एनह, एनह मतलब पाप को। भूयिष्ठाम अर्थात अत्यधिक। भूयिष्ठ का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। ते, ते का यहाँ पे अर्थ है आपके लिए। नम अर्थात नम उक्तिम अर्थात नमस्कार युक्त स्तुति वचन को। उक्तिम अर्थात कथन को। विधेम अर्थात करते हैं, अर्थात हम बारंबार नमस्कार युक्त स्तुति वचन का बार बार हम क्या करते हैं? विधान करते हैं। इसलिए इस मंत्र में यह बताया गया है कि हे प्रकाश स्वरूप सन्मार्ग के प्रदर्शक नेता, अग्रणी दिव्य स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे समस्त शुभाशुभ कर्म को जानते हो। अतः आप हम जीवधारियों को मोक्ष रूपी ऐश्वर्य प्राप्त कराने के लिए अथवा कर्म फल भोग रूपी धन के लिए अथवा धनादि से उत्पन्न सुख प्राप्त करने के लिए हमें सन्मार्ग ले चलिए। हमसे कुटिल पाप को नष्ट करके इसी निमित्त आपको प्रसन्न करने के लिए हम लोग आपके लिए अत्यधिक नमस्कार उक्ति स्तुति करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ईशोपनिषद के 18 मंत्रों को पढ़ा। इसका अंतिम में हम पुनः शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हमने ईशोपनिषद के 18 मंत्रों के भावार्थ और मंत्रों में आए गए प्रत्येक पद का हमने अर्थ देखा। प्रिय विद्यार्थियों, इन मंत्रों के भावार्थ को समझिए। आपको ईशोपनिषद की पुस्तक है आपके पास, उसका भी आप अध्ययन कीजिए। नए नए अर्थ आपको आएंगे और अपना गृह कार्य अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इस प्रकार से ईशोपनिषद का यही पूर्ण होता है। पुनः मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।